हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम 2 बजे दोपहर से। तो दोस्तों, जो भी सुबह से लेकर के दोपहर तक काम थे सभी हमने घर का काम निपटा लिए और खाना भी बनाए थे दोस्तों, भात और आलू सीम की सब्जी। तो दोस्तों, बर्तन वर्तन भी धो धा करके सभी धूप में रख दिए हैं और कुछ कपड़े भी थे बच्चों के तो वो भी धो करके धूप में फैला दिए हैं। तो घर का काम तो हमारा सभी निपट गए। तो घर का काम निपटाने के बाद हम चले आए खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे आज करेंगे कल करेंगे, पर टाइम नहीं मिल रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे। पर आज फाइनली टाइम मिल गए तो हम आ गए कुदाड़ी लेकर के दोस्तों खेतों में, क्योंकि थोड़ी सी जगह दोस्तों बच गए हैं। उस साइड तो सभी में प्याज किए हैं और भी कुछ कुछ सब्जी है दोस्तों, और इस साइड थोड़ी सी जगह वैसे ही रखे थे तो इसमें भी थोड़ी सी प्याज थी। तो प्याज वो पूरा ख़राब हो गए थे तो उसको हम प्याज को हटा दिए और इस मिट्टी को दोस्तों अच्छे से हम पहले कुदाड़ी लेकर के तमे और फिर तमने के बाद इसमें जो खरपतवार घास सभी है उसको हम पहले अच्छे से सभी को बीन लेते हैं और बीन के एक साइड में रख देते हैं। और फिर मिट्टी को अच्छे से दोस्तों तैयार करने के बाद साग का मम्मी पापा जब बाज़ार गए थे तो बीज लाए हैं, वो भी पटुआ साग का। ये साग दोस्तों ज़्यादातर दाल में बना करके खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी ये साग लगते हैं। तो अब इस सीज़न में दोस्तों इसको बुआई करेंगे तो 2 महीने के बाद ये खाने लायक हो जाएंगे। इसमें और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे तब होंगे। तो फ़िलहाल हम इसकी दोस्तों बीज रख के बुआई कर देते हैं। तो मिट्टी तैयार की थी तो बीज को दोस्तों हम हल्का हल्का फैला दे रहे हैं और ऊपर से हाथों से दोस्तों मिट्टी भी हम फैला दे रहे हैं ताकि बीज जो है सो मिट्टी के अंदर चले जाए। हल्के हल्के से हाथों से दोस्तों फैला रहे थे और ऐसे ही करके दोस्तों हम सभी में बहुत अच्छे से बीज बो दी और मिट्टी भी ऊपर ऊपर से दोस्तों हल्के हाथों से फैला दी। तो इतने दूर में है दोस्तों, देख सकते हो एक क्यारी बनाए थे पापा, तो उसी क्यारी में हम साग बुआई किए। और इसमें दोस्तों पानी हम 2 दिन के बाद देंगे, क्योंकि जो कोई भी चीज़ बुआई करते हैं तो 2-3 दिन बाद उसमें पानी देते हैं तो बीज जल्दी से उग जाते हैं। और दोस्तों वो बोने के बाद हम इधर आ गए, कुछ और भी सब्जी हमें बुआई करने थे तो हम उसी में लग गए। एक छोटी सी 3 बाज गए हल्दी हवा फोड़ क्या एक छोटी सी खुरपी लेकर के दोस्तों, क्योंकि बड़ी खुरपी से उतने अच्छे से होते नहीं, बीज बहुत अंदर चले जाते, तो इसलिए छोटी खुरपी ली है। तो बहुत जल्दी हमारा काम निपट गए और दोनों साइड हम दोस्तों भिंडी लगा दिए। तो कुछ दोस्तों बीज कम पड़ गए तो जब मम्मी लाएंगे तो और भी ज़्यादा लगा देंगे, क्योंकि 20 रुपये के लाए थे तो इसीलिए कम थे तो जल्दी ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम कल पे गए, हाथ पैर अच्छे से धोए और फिर उसके बाद हम आ गए अपने घर के कामों की तरफ, क्योंकि दोस्तों हमारा किचन का सभी मसाला ख़त्म हो गए हैं तो मार्केट से पिसा हुआ मसाला ख़रीद के नहीं लाते हैं, घर पे ही हम अच्छे से तैयार करते हैं और चक्की पे जा कर के खुद अपने सामने मसाला पिसवाते हैं तो वो मसाला ही खाते हैं। तो हमारा हल्दी दोस्तों ख़त्म हो गए थे तो हल्दी मम्मी बाज़ार से लाए थे, तो हमने हल्दी को कुछ देर पहले ही धूप में इसे रख दिए थे ताकि अच्छे से सूख जाए। और सूखने के बाद दोस्तों हम इसे सिलवट्टे पे
तोड़ लेते हैं ताकि उसमें जो कीड़े उड़े भी लगे रहते हैं तो वो भी दिख जाते हैं। वैसे ये हल्दी बहुत अच्छी थी, इसमें एक भी कीड़े नहीं लगे थे। तो हमने सभी को तोड़ करके और एक बर्तन में रख लिए हैं, और जो एक दो नीचे फैल गए हैं तो उसे भी हम समेट के रख लेते हैं। और हम जब हल्दी तोड़ रहे थे तो हमारे साथ रियांश भी हल्दी तोड़ रहे थे, क्योंकि उसे बहुत खुशी मिल रहे थे हल्दी तोड़ने में, तो वो तोड़ भी रहे थे और इधर उधर फैला भी रहे थे। तो हमने सभी हल्दी को समेट के रख दी उस वही बर्तन में। और हमारा दोस्तों आधा किलो हल्दी है तो उसे हम बाद में एक पॉलीथिन में रख लेंगे। और दोस्तों धनिया भी हमारा ख़त्म हो गए थे, तो धनिया को भी हमने सुबह ही धूप में रख दी थी जब हम हल्दी रखे थे। तो इसे भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इसमें क्योंकि ये मार्केट के रहते हैं दोस्तों, तो इसमें पता नहीं क्या मिले रहेंगे क्या नहीं, तो पहले घर पे अच्छे से साफ़ किया जाएगा, फिर इसे दोस्तों चक्की पे देंगे पिसाने के लिए। तो सभी को हमने अच्छे से फटक भी ली थी और अच्छे से एक दो इसमें कंकड़ थे या पत्थर थे, सभी को बीन के हमने एक लिफाफा में भर के रख दी हल्दी और धनिया भी। तो पापा ले गए चक्की पे पिसाने के लिए, और उधर से कुछ सब्ज़ी भी लेते आएंगे, क्योंकि सब्ज़ी भी हमारे ख़त्म होने को आए हैं, कुछ भी सब्ज़ी नहीं बचे हैं अब। क्योंकि बाज़ार से सब्ज़ी लाए कितने दिनों हो गए, और दोनों टाइम दोस्तों सब्ज़ी बनते हैं तो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मटर बच गए थे, तो आज हम बनाने वाले हैं मटर का दाल और टमाटर का चटनी और मिर्च का दोस्तों भुजिया। यही खाना मम्मी बोल रहे थे बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब से मटर का सीज़न है तब से एक भी बार मटर का दाल नहीं बने हैं, तो आज मम्मी पसंद का ही मटर का दाल बना देते हैं। और अभी दोस्तों सस्ता भी बहुत मिल रहे हैं मटर, तो जो चीज़ दोस्तों मटर का बनने वाले हैं वो सभी आप बना करके खाओ, क्योंकि कुछ दिन बाद दोस्तों मटर बहुत ही महंगे मिलेंगे। तो अभी सस्ता है तो इसका ढेर सारा आप सभी फ़ायदा उठाओ। तो हमने मटर को छीले, तो मम्मी भी हेल्प की मटर छीलने में, तो इस कारण दोस्तों जल्दी मटर हमारे छिल गए। और मटर छीलने के बाद हमने अच्छे से मटर को साफ़ की, और साफ़ करने के बाद हमने आ गए हम दोस्तों इसका कचूमर बनाने, यानी इसे पीसने। तो पीसने में दोस्तों हमने 4 हरी मिर्च ली और दोस्तों एक छोटी सी अदरक ली, तो उसको भी दोस्तों काट के हमने मटर में ही अच्छे से उसे भी पतले पतले पीस ली। बहुत बारीक पीसे हैं, और पतले भी समझ सकते हो और बारीक भी, तो बहुत बारीक पीसे हैं। और पीसने के बाद दोस्तों हमें इसमें पानी रखना है, तो हम पानी रख लेते हैं। जितना हमें पतला दाल बनाना है उस अनुसार हम इसमें पानी रखेंगे। तो पानी रख के हम अभी इसे घोल बना लेते हैं, क्योंकि जब हमारा कुकर गर्म रहेंगे और इसमें हम गाढ़ा ही घोल रखेंगे तो नीचे बैठने का डर रहेंगे, तो इसी कारण हम नीचे ही इसका हम पतला घोल कर लिए। और पतला घोल करने के बाद हमारा कुकर भी थोड़ी सी गर्म हो गए थे, तो हमने कुकर में घोल रख दी जो मटर का हमने पीसे थे। और रखने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेते हैं 2-3 मिनट, ताकि नीचे बैठे ना। और चलाते हुए अब हम इसमें अपना स्वाद अनुसार नमक रख देते हैं, और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर रख देंगे, और आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर रख देंगे, और लाल मिर्च पाउडर हम नहीं रखेंगे। और ये सब रखने के बाद हम इसे अच्छे से फिर से चला करके और इसका ढक्कन बंद कर देंगे कुकर का। और जब तक हमारा दाल पक रहे हैं मटर का, तब तक जो हम बर्तन में घोल बनाए थे वो बर्तन को साफ़ करके और उसमें हम टमाटर को धो लेते हैं, क्योंकि हमें चटनी बनाने के लिए टमाटर भी काटना है। तो हम अभी पहले जब तक वो बन रहे हैं तब तक हम टमाटर काट लेते हैं। तो काटने से पहले हम टमाटर को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अरबी का टमाटर इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, और अब कुछ दिन बाद दोस्तों बहुत ही जल्दी टमाटर ख़राब हो जाएंगे और बहुत ही महंगे भी मिलने वाले हैं। तो अभी बहुत ही सस्ते मिलते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इसका कुछ प्रयोग करते हैं। जो बनने वाले रहते हैं बस बना करके सभी को फटाक से खिला देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं। तो बहुत ही फ़ायदा हम उठा रहे हैं इस टमाटर का, और कुछ दिन बाद महंगा पड़ जाएंगे तो सोच कर ही लेंगे कि ख़रीदे कि ना ख़रीदे। जैसे प्याज टमाटर सब दिन दोस्तों हम सब के लिए तो महंगा ही रहते हैं, कभी काल हमारे हाथ में सस्ते पड़ते हैं तो जी भर के इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो
आप सभी से बातें करते करते हमने टमाटर को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर ली और साफ़ करने के बाद हमने इसे पतले पतले काट लिए और काटने के बाद हमने एक प्लेट में भर के रख लिए हैं। और जो भी चीज़ हमें चटनी बनाने के लिए चाहिए वो सभी हमने काट लिए। और इधर हमने जो भी चीज़ हमें चाहिए था वो हमने दाल को तड़का लगाने के लिए सभी चीज़ काट के रख ली है। और इधर 3 से 4 सीटी हमारा दाल में लग गए थे, तो हमारा दाल बहुत अच्छे से पक गए होंगे। तो अब हम नीचे कुकर को रख लेते हैं और इसमें जब तक दोस्तों सीटी भरे हैं तो इसे हम बंद ही रहने देते हैं। बस हल्का हल्का हम इसका सीटी ऊपर करेंगे नीचे करेंगे ताकि अच्छे से इसका जो गैस भरे हैं वो निकल जाए। तो जब तक हमारा कुकरने का गैस निकल रहे हैं तब तक हम दाल को तड़का लगाने का सभी चीज़ छौंक लेते हैं। तो पहले हमने तेल रखे और तेल रखने के बाद हमने 2 चुटकी जीरा रखे, 2 तेज़ पत्ते रखे और वो सभी को अच्छे से भुनने दी। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट रखे और उससे भी अच्छे से भुनने के बाद प्याज रखे और हरी मिर्च और लाल मिर्च सब हम एक ही साथ रखे। और इसको भी थोड़ी देर पकाने के बाद हम जो टमाटर बारीक काटे थे वो रख के थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे चलाते हुए। और जब हम टमाटर को छौंकने के लिए कढ़ाई में रख रहे थे तो कितना कस के आग लग गए थे, हमें तो बहुत ज़ोरों की डर लग गए थे, पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आग भैया क्योंकि आग उतने अच्छे से जल नहीं रहे थे तो इस कारण से हमने बहुत ज़्यादा उसमें लकड़ी भर दी थी, तो इसी कारण से ऐसे हो गए थे, पर कुछ जले नहीं। और फिर उसके बाद हमने दाल को छौंक लिए और आप सभी को हम दाल दिखाते हैं मटर का, कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं और खाने में सोचो कितने स्वादिष्ट लगेंगे। तो दाल को तो हमने तड़का लगा दिए थे और फिर उसके बाद हमने तवे में टमाटर का चटनी भी छौंक ली। और टमाटर का चटनी छौंकने में दोस्तों हमने सेम ही वही सब दिए जो दाल में दिए, एक कटा हुआ प्याज और कुछ जीरा, कुछ पचफोड़ना, तेज़पत्ती, 2 सूखी हुई मिर्च और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, यही सब दे करके हमने चटनी भी टमाटर की छौंक ली। और जब सभी चीज़ बन गए थे तो हमने सोचा खाना भी लगा ही देते हैं, तो हम खाना परोस देते हैं। तो हम निकाल रहे हैं खाना और आयंस हमारे पास बार बार आकर के कह रहे हैं कि मम्मी कितना टाइम से खाना बना रहे हो, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वो इसलिए क्योंकि वो स्कूल से आए तो हमने उसे कुछ भी खाने के लिए भी नहीं दी, क्योंकि आज खाना बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे। पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं, जिस दिन हम ज़्यादा खाना बनाते हैं थोड़ी सी ज़्यादा तो कोई नहीं खाने के लिए मांगते हैं, और जिस दिन कम खाना बनाओ तो सभी खाने पे बस टूट पड़ते हैं। हमारे साथ ही पता नहीं ऐसे क्यों होते हैं, पता नहीं आप सभी के साथ होते हैं कि नहीं, हमें कमेंट में बताना। और आप सभी से बातें करते करते हमने थाली भी लगा दी है, तो आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म दाल, मटर का दाल और टमाटर का चटनी और मिर्च का भजिया खाने के लिए, वो भी स्वादिष्ट हेल्दी खाना, वो भी गांव का, बहुत ही टेस्टी लाजवाब। और आप सब भी दोस्तों कभी बना करके खाइए, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते भी हैं और खाने में भी बहुत दीपावली में नहीं धोल की माई धोली कि नहीं आए पूछो ना माई से रोटी के साथ भी कौन नहीं धोई चौकी के बाहर निकाल के क्या धोई है। और आप सभी को कैसा लगा हमारे रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर मम्मी पापा जो सुबह धूप निकले थे तो ब्लैंकेट को दोस्तों सूखने के लिए रखे थे, तो सूख गए थे, तो उसमें डंडे मार मार के जो उसमें धूल मिट्टी लगे थे तो पापा साफ़ कर रहे थे। और साफ़ करने के बाद घर में रख लिए और बिस्तर हमने लगा दी। और पापा मच्छरदानी को अच्छे से टांग रहे थे, क्योंकि बार बार गले में कोई भी आ जा रहे थे तो उसके गले में पड़ जा रहे थे, क्योंकि मच्छरदानी बहुत नीचे बंधे थे तो ऊपर बहुत अच्छे से पापा बांध लिए हैं। और इधर हम सूख गए थे लकड़ी, वो सभी हटा लेते हैं क्योंकि कल हमें कुछ और ही काम यहाँ पर करना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब खुश रहिए और हमारे ब्लॉग का दिल थाम के इंतज़ार करिए और मुस्कुराते रहिए।